सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। लगातार आपका प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त होता है, ऐसा मेरा सौभाग्य है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि शायद इसी प्रकार का आपका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहे। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माँ भगवती की आप पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसके साथ ही हम आपको यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि घट स्थापना कब होगी, नवरात्र कितने दिन के होंगे, शुभ मुहूर्त क्या होगा। इन सब विषयों पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी वैदिक परंपरा है उसके अनुरूप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बार माँ भगवती का आवाहन करते हुए हम आप सबको वंदन करते हैं और कामना करते हैं कि माता जी की आप सबके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे और जितने हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं वो सभी लोग नवरात्रि के अवसर पर अपने परिवार के, समाज के, देश और प्रदेश समस्त जीव जंतुओं के कल्याण की कामना करें। इस वर्ष विशेष बात यह है कि इस बार सदैव आपने ध्यान दिया होगा कि जो शारदीय नवरात्र और ग्रीष्मकालीन नवरात्र में एक ये फर्क रहता है, ये थोड़ा सा असहज सा रहता है कि एक 8 दिन के नवरात्र और 9 दिन के, लेकिन इस बार एक दिन जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो शारदीय नवरात्र का कार्यक्रम है वो 10 दिन तक चलेगा, ऐसा देखने में आया है। काशी विश्वनाथ पंचांग के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं और जितने भी हमारे हिंदू पंचांग हैं, लगभग कई पंचांगों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारे संस्थान में जो हमारे वैदिक साथी काम करते हैं उन सब ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि यही तिथि ठीक है और जो ये बताया आपको जा रहा है इसी परंपरा अनुसार पूजन की व्यवस्था होनी चाहिए। शारदीय नवरात्र का जो प्रथम दिवस है वो 22 सितंबर 2025 को है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होती है, लेकिन 21 और 22 सितंबर की मध्य रात्रि यानी 1:23 पर इसका शुभारंभ हो रहा है। उधर पितृ अमावस्या का समापन और इधर नवरात्रि का शुभारंभ। अब ये तिथि प्रारंभ हो रही है रात को 1:23 पर और इसका तिथि का समापन होगा 23 सितंबर को रात 2:55। यानी कि आपको पर्याप्त समय मिल रहा है पूजन करने का और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का। प्रतिपदा से ही आपको इसकी संपूर्ण अधिकता, समय की पर्याप्त व्यवस्था भगवान की कृपा से हो रही है। तो 1:23 पर प्रारंभ होगा और 23 सितंबर को 2:55 तक प्रतिपदा रहेगी, ऐसा हमारा पंचांग कह रहा है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और 9 दिन के नवरात्र व्रत के बाद नवमी पर कन्या पूजन और दशमी को रावण दहन। ऐसा होता आ रहा है और ऐसा ही आगे भी होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि एक तिथि की वृद्धि है, इसका कारण क्या है? नवरात्रि के दिन ऐसे में 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। इस बार नवरात्रि तिथि में एक तिथि बढ़ रही है। इस साल श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का क्षय और नवरात्रि में एक तिथि की वृद्धि, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो
श्राद्ध पक्षड़ा अष्टमी नवमी एक दिन, दशमी एकादशी एक दिन, सभी तिथियों का एक प्रकार से एक दूसरे में समन्वय रहा है। चूंकि एक तिथि का क्षय होने की वजह से ये तिथियों का असंतुलन हुआ, तो उसकी वजह से नवरात्र में एक दिन की वृद्धि हो गई है, इसलिए 10 दिन के नवरात्र होंगे, ऐसी हमारी वैदिक आधार पर मान्यता है, ये हम कह सकते हैं। इस प्रकार इस बार शारदीय नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि अति शुभ फलदायक मानी जाती है। साथ ही माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो बहुत ही शुभकारक है। इस कारण से नवरात्र का प्रभाव शुभ ही प्राप्त होगा। कलश स्थापना 22 सितंबर को होगी। 30 दिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं का स्थापन मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर दिन सोमवार को दिन में 12:26 से पहले की जाएगी। अब जो तिथियां हैं, 22 को प्रतिपदा, 23 को द्वितीया, 24 को तृतीया, 25 को चतुर्थी, 26 को चतुर्थी यानी चतुर्थी 2 दिन, 27 को पंचमी, 28 सितंबर को षष्ठी यानी छठ और 29 सितंबर को सप्तमी, 30 सितंबर को अष्टमी और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि का मान मिल रहा है। शारदीय नवरात्र में श्री दुर्गा नवरात्रि मुहूर्त घट स्थापना मुहूर्त जो है वो प्रातःकाल 6:09 से 8:06 तक रहेगा। 1 घंटा 56 मिनट घट स्थापना अभिजित मुहूर्त दिन 11:49 से 12:38 तक रहेगा। यानी 2 मुहूर्त हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जिसमें चाहें उसमें स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21-22 सितंबर मध्य रात्रि 1:23 पर आरंभ होगा और प्रतिपदा तिथि का जो समापन है वो 23 सितंबर 2025 को मध्य रात्रि के बाद 2:55 तक हमने प्रयास किया है कम शब्दों में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की, तो ये आप तक पहुंचेगा और मुझे ये आशा है कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और यदि आपको कोई इसमें संशय है, कहीं पे कुछ आपको जानकारी हासिल करनी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी जानकारी रहेगी, उसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो आपको सुगम लगे उसके हिसाब से आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। नमस्कार।